हेलो फ्रेंड्स। आज के अपने इस वीडियो में हम अपने इंडियन साउथ हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पल्लव डायनेस्टी रही थी। इससे जुड़े सारे इम्पॉर्टेंट रूलर्स को और सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे जिससे जुड़े कि क्वेश्चंस आते हैं, जिससे कि आगे इससे रिलेटेड पल्लव डायनेस्टी से रिलेटेड हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो ना। तो आइए शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि पल्लव, देखिए डायनेस्टी की, पल्लव डायनेस्टी है, ये पल्लव डायनेस्टी की बात हो रही है। देखिए लिखा होगा कांचीपुरम के पल्लव। कांचीपुरम इसलिए लिखा था क्योंकि कांची या कांचीपुरम इनकी कल्चरल और पॉलिटिकल कैपिटल रही थी, मतलब राजनीतिक और राजनीतिक राजधानी इनकी रही थी और सांस्कृतिक राजधानी भी रही थी। अब देखिए, सदर्न हिस्ट्री के पल्लव डायनेस्टी की हम बात करें तो हमारे पल्लव डायनेस्टी के पहले किंग जो रहे हैं या फाउंडर जो रहे हैं वो स्कंदर वर्मन रहे हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, स्कंदर वर्मन हमारे पल्लव डायनेस्टी के पहले शासक थे। जबकि हमारे जब रियल फाउंडर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे मुग़ल में काफ़ी चीज़ें रियल फाउंडर अलग है, वो अलग है, फाउंडर की बात करें तो उसी तरीके से यहाँ फाउंडर स्कंद वर्मन है। जबकि रियल फाउंडर की बात करें जहाँ से हमारा पल्लव डायनेस्टी थोड़ा सा अपना इम्पैक्ट जमाना शुरू करता है और अपनी लोकप्रियता हासिल करता है, वो है सिंह विष्णु से। ठीक है, स्कंद वर्मन हमारे पहले पल्लव शासक हैं और सिंह विष्णु हमारे रियल फाउंडर हैं। अब देखिए, सिंह विष्णु की बात करें तो 570 से लेके 600 AD तक हमारे सिंह विष्णु रूल करते हैं पल्लव शासक के, पल्लव वंश के। अब देखिए, यही बात लिखी हुई है कि वास्तविक शासक रहे हमारे सिंह विष्णु पल्लव वंश के। अब देखिए, सिंह विष्णु ने जब सदर्न इंडिया की काफ़ी सारी जगह, जो कि कांची के आसपास की काफ़ी सारा एरिया हासिल कर लिया, तो इनको, क्योंकि देखिए सिंह विष्णु जो हमारे थे ये हमारे विष्णु वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। अब ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे तो इसलिए इनका नाम अवनी विष्णु पड़ा। और बाद में जब इन्होंने सदर्न एरिया में कांची के आसपास की जगहें काफ़ी सारी एक्वायर कर ली तो इनका नाम अवनी सिंह पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, सिंह विष्णु का नाम हमारा अवनी विष्णु या अवनी सिंह भी है। और सिंह विष्णु से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंह विष्णु के हमारे कोर्ट में भैरवी नाम के, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भैरवी नाम के कवि को सिंह विष्णु के कोर्ट में संरक्षण प्राप्त था। और एक और चीज़, भैरवी जो हमारे कवि हैं, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट किताब लिखी हुई है जिसका नाम है किराता किराताजुनियम, ठीक, किरताजुनियम, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे सिंह विष्णु से रिलेटेड, जो कि हमारे रियल फाउंडर रहे। अब दूसरे देखिए, हमारे इम्पोर्टेंट शासक आते हैं महेंद्र वर्मन, जो कि हमारे किसके बच्चे थे, सिंह विष्णु के, जो कि हमारे रियल फाउंडर रहे। 600 से 630 तक हमारा शासन काल रहा महेंद्र वर्मन का, पल्लव डायनेस्टी के। अब देखिए, महेंद्र वर्मन जो हमारे पल्लव वंश के हैं, इन्हीं के शासन काल में पहली बार ऐसा होता है कि पुलाकेशिन II, जो कि चालुक्य जो किंग होते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग शासक होते हैं पुलाकेशिन II, ये इनके राज्य तक पहुंचते हैं और इनसे संघर्ष होता है। और इसका संघर्ष मेनली देखिए कारण क्या होता है, जो रायचूर दोआब है उसके लिए। और रायचूर दोआब का देखिए थोड़ा सा एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो ये हमारा कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के एरिया की बात हो रही है। जो दोआब एरिया है वो रायचूर दोआब कहलाता है। उसी के लिए हमारे महेंद्र वर्मन और पुलाकेशिन II में संघर्ष होता है। बाद में फिर इनके बेटे से उनका पूरा ढंग से संघर्ष होता है जिसमें पुलाकेशिन II हार जाते हैं।
बाकी देखिए ये जो महेंद्र वर्मन और पुलकेशिन II का जो युद्ध होता है, इसको नीलकंठ शास्त्री महोदय द्वारा दक्षिण का युद्ध स्थल कहा जाता है। ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये कई बार विकी पूछा गया है कि दक्षिण का युद्ध स्थल किसने बोला है। नीलकंठ शास्त्री महोदय ने। और बाकी दक्षिण का युद्ध स्थल में रेफरेंस किस जगह का है, रायचूर दोआब का, जिसमें महेंद्र वर्मन और चालुक्य किंग जो पुलकेशिन II हैं वो आपस में भिड़ते हैं। अब महेंद्र वर्मन देखिए पहले जैन को फॉलो करते हैं, जैनिज़्म को फॉलो कर रहे होते हैं, बाद में शैव धर्म में आ जाते हैं। एक देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर पूछ लिया जाता है कि शैव धर्म में महेंद्र वर्मन को लाने वाला या फिर किसके इम्पैक्ट में आके महेंद्र वर्मन जी जैन धर्म को छोड़ देते हैं। तो वो थे संत अपार, जो कि हमारे शैव धर्म के एक वो थे संत थे। अब देखिए महेंद्र वर्मन द्वारा देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट लेख हैं, जैसे कि मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ है एक। आपसे कई बार मैच दी फॉलोइंग में देखिए ये सब पूछा गया है। मेडिवल हिस्ट्री से जब पूछा जाता है तो पूछ लिया जाता है, कई सारे शासक इधर उधर से दे दिए जाते हैं, बाकी फिर मैच करने को दिया जाता है। तो मत विलास प्रहसन ग्रंथ और भगवदर जुक नामक जो लेख हैं ये हमारे महेंद्र वर्मन के हैं। देखिए इसमें से ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मत विलास प्रहसन और भगवदर जुक। ठीक, ये भी हमारा लेख किसका है, महेंद्र वर्मन का, जिनका दक्षिण का युद्ध होता है। बाकी देखिए महेंद्र वर्मन के समय में कंदरा निर्माण कला थोड़ी फेमस होती है, तो ध्यान रखिएगा महेंद्र वर्मन के समय में कंदरा निर्माण कला थोड़ी फेमस होती है। अगले देखिए इम्पोर्टेंट शासक हमारे आते हैं महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय की बात करें तो 630 से लेके 665 तक का समय इनका रहता है, जो कि हमारे बेटे हैं महेंद्र वर्मन के। अब देखिए महेंद्र वर्मन से दक्षिण का युद्ध हुआ पुलकेशिन II का, जो कि हमारे चालुक्य किंग रहे। अब चालुक्य किंग पुलकेशिन II का इनसे दोबारा युद्ध होता है इनके बेटे से, जिनका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम, और इसमें पुलकेशिन II हार जाते हैं। और पुलकेशिन II क्योंकि देखिए उस टाइम के काफ़ी प्रतापी सम्राट होते हैं साउथ के, तो इनको हराने के बाद जो हमारे नरसिंह वर्मन प्रथम है, ये वातापी कोंडा नामक उपाधि देखिए धारण करते हैं। इसका कारण देखिए ये होता है क्योंकि वातापी जो जगह होती है, ये जगह कहाँ की होती है, ये कैपिटल होती है किस जगह की, चालुक्यास की। ठीक, जिसके शासक हमारे होते हैं पुलकेशिन II। तो वातापी कोंडा ये उपाधि धारण कौन करता है, नरसिंह वर्मन प्रथम। और देखिए बाद में वातापी कोंडा को ही महामल्ल या मामल्ल भी बोला गया। बाकी नरसिंह वर्मन प्रथम से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि महाबलीपुरम नामक जो शहर है और सप्त पगोड़ा, ठीक, इनका निर्माण भी हमारे नरसिंह वर्मन प्रथम करवा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा महाबलीपुरम नामक शहर की स्थापना कौन करवाता है, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगले इम्पॉर्टेंट शासक हमारे आते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम का समय होता है 670 से 80 तक, ज़्यादा समय तक 10 साल के लिए मात्र शासन करते हैं। इनके बारे में देखिए मात्र एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट बनता है, जो पूछा जा सकता है कि परमेश्वर वर्मन प्रथम जो होते हैं ये शैव धर्म के उपासक होते हैं और मामल्लपुरम में ये गणेश मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि परमेश्वर वर्मन प्रथम द्वारा मामल्लपुरम नामक जगह में, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है, गणेश मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, जबकि ये शैव धर्म के अनुयायी होते हैं। बाकी देखिए लास्ट नहीं है हमारे ये,
अगले हमारे इम्पोर्टेंट शासक आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन होता है 680 से 720। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए इनके कोर्ट में एक उस समय के थोड़े फेमस कवि होते हैं दंडिन या दंडी, इनको कहीं कहीं लिखा रहता है दंडिन या दंडी एक नामक कवि जो हैं, इनको संरक्षण प्राप्त होता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय की कोर्ट में दंडी नामक कवि को संरक्षण प्राप्त है। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन में ही कैलाशनाथ मंदिर, ऐरातेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम का मंदिर है, उसका निर्माण हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का मंदिर और ऐरातेश्वर मंदिर, इसका हमारा निर्माण हो रहा है किसके समय में? नरसिंह वर्मन द्वितीय में। और बाकी देखिए जो महाबलीपुरम का जो मंदिर है, इसको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उपाधि भी मिली हुई है। बाकी देखिए नागपट्टनम में नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कुछ बौद्ध विहार बनवाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा नागपट्टनम में बौद्ध विहार की स्थापना कुछ सारे करवाई जाती है नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा, जो कि पल्लव नरेश होते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिव भगवान का खुद को पूर्ण तरीके से अवतार बोलने वाले जो पल्लव नरेश हैं, वो नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं। तो ध्यान रखिएगा स्वयं को ये बोलते हैं शिव को पूर्ण अवतार। इम्पॉर्टेंट अगले शासक जो पल्लव नरेश बनते हैं वो हैं हमारे नंदी वर्मन द्वितीय पल्लव मल। बाकी देखिए नंदी वर्मन द्वितीय पल्लव मल के समय में इनके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है। नंदी वर्मन द्वितीय पल्लव मल द्वारा कांची का बैकुंठ पेरूमल मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कांची का जो बैकुंठ पेरूमल मंदिर है, इसका निर्माण हमारा कौन करवा रहा है? नंदी वर्मन द्वितीय पल्लव मल, जो कि हमारे पल्लव नरेश हैं। बाकी देखिए ये इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है कि पूछा जाता है वैष्णव अलवर एक संत हैं तिरुंगमई, ठीक है। तो तिरुंगमई कौन है? हमारे वैष्णव धर्म के एक अलवर संत हैं। ये किसके कंटेम्परेरी हैं? ये भी हमारे पल्लव नरेश नंदी वर्मन द्वितीय पल्लव मल के कंटेम्परेरी हैं, के समय के हैं। अगले पल्लव नरेश हैं हमारे दंती वर्मन। दंती वर्मन का देखिए 795 तक ये शासन कर रहे होते हैं। 795 से लेके 845 AD तक हमारे पल्लव नरेश दंती वर्मन शासन करते हैं। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपसे पूछा गया है कि शंकराचार्य जो हैं, अब देखिए इम्पॉर्टेंट है कि शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना की थी। और बाकी देखिए काफ़ी आंदोलन से भी, काफ़ी भक्ति आंदोलन की इन्होंने भी शुरुआत की थी। तो देखिए आपसे पूछा जाता है कि शंकराचार्य जो थे वो किसके समय के किस पल्लव किंग के समय के कंटेम्परेरी हैं? तो ध्यान रखिएगा दंती वर्मन के समय के हमारे शंकराचार्य रहे हैं। बाकी देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि वेलूर पाल्यम, ठीक, वेलूर पाल्यम नामक एक रिकॉर्ड है, एक अभिलेख है। वेलूर पाल्यम नामक एक अभिलेख है जिसमें दंती वर्मन को विष्णु अवतार बोला गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि विष्णु का अवतार वेलूर पाल्यम नामक अभिलेख में किसको बोला गया? जो पल्लव नरेश हमारे कौन रहे? दंती वर्मन। बाकी देखिए ये हमारे एक तरीके से इम्पोर्टेंट लास्ट शासक रहे थे हमारे दंती वर्मन, जिनके समय के हमारे शंकराचार्य भी थे। बाकी देखिए इस तरीके से एक हमारे जो लास्ट शासक जो पूरी तरीके से रहे थे, जिन्होंने ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं जमाया,
वो थे अपराजित वर्मन। तो सीधा सीधा आपसे अगर पूछा जाए कि लास्ट शासक हमारे पल्लव डायनेस्टी का कौन था, तो अपराजित वर्मन। नाम तो देखिए अपराजित था, लेकिन हार गए ये किससे, चोलास से हार गए। फिर बाद में चोला एम्पायर आता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।